चैप्टर का नाम है आपके रियल नंबर, इसके बारे में बताते थे रियल नंबर होते क्या है। देखो ध्यान देना भाई, नंबर सिस्टम तो आपने पढ़ा ही होगा। नंबर्स नंबर्स होते हैं आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके रेशनल नंबर, रेशनल नहीं रियल नंबर। एक होता है आपके रियल नंबर, रियल नंबर। और एक होता है आपके इमेजिनरी नंबर, या नॉट रियल भी कह सकते हो। एक होता है आपके इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है जो केवल सोच सकते हो आप कैसा होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, काल्पनिक होता है, आपकी सोच है, एज्यूम करना। जैसे अंडर रूट का माइनस में कोई भी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर मतलब यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, एनी नंबर रूट में हो और माइनस में हो, तो उसको हम केवल इमेजिन कर सकते हैं ऐसा हुआ, जबकि ऐसा होता ही नहीं। कभी किसी नंबर का माइनस में रूट नहीं निकलता है। हाँ माइनस में ऐसे निकल सकता है, ये निकलो तो चलेगा, लेकिन वो नहीं चलेगा। रूट के अंदर माइनस कभी भी नहीं आता, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब रियल नंबर भी कितने तरह का होता है, आपके दो तरह का होता है रियल नंबर। एक होता है आपके रेशनल और एक होता है आपके इरेशनल। अब रेशनल इरेशनल क्या है, लोग ध्यान देना भाई। जिस नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो आपका रेशनल है, उसको नहीं लिख सकते वो क्या हो जाएगा, आपके इरेशनल हो जाएगा। या फिर इरेशनल में कौन सा नंबर आता है, इरेशनल में आता है नॉन टर्मिनेटिंग आता है। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद एक और भी है भाई आपके नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना वो नॉन टर्मिनेटिंग भी, टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं। जैसे सिंपल बताऊं आपको, एग्जांपल लेते हैं पाई का वैल्यू या रूट का वैल्यू। या देखो पाई का मतलब जो भी होता है ना वो कभी रिपीट नहीं होता, मतलब आगे आगे नंबर जो भी आएगा ना वो अलग अलग आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा, मतलब कभी पाई का वैल्यू वापस रिपीट कभी नहीं होता। और रूट टू का वैल्यू भी होता है, कुछ नया नया आता रहेगा, एक ही वैल्यू बार बार नहीं आएगा, रिपीट होता ही है। और एक ऐसा ये दे रखा है आपके 0.10 है, 100 है, 1000 है, ऐसा जो कभी रिपीट नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्वायरिंग भी बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें बाकी बच्चे, इनके अलावा जो भी नंबर बच्चे सब आते हैं। मतलब इसमें जीरो भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे, इसमें फ्रैक्शन भी आता है। इसमें देखो रिपीटिंग वाला आते हैं, इसको अगर डिवाइड करोगे ना आप तो डिवाइड करने पर ये आता है 6666666। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, मतलब ये नंबर के ऊपर ऐसे बार आता है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग आता है, रिपीटिंग भी है, बार बार मतलब बार बार आना। तो ऐसे नंबर भी इसी के अंदर आते हैं। और फिक्स नंबर है, ऐसा डिवाइड करना है तो भी आता है, फ्रैक्शन में सिंपल नंबर भी आता है। तो और पॉइंट के नंबर भी आते हैं, 0.478 ऐसा नंबर भी आता है, टर्मिनेटिंग भी आता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी आता है। लेकिन ये जो नंबर है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीट भी है, मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं, या 7 नंबर रिपीट हो रहे हैं, या 10 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रिपीट होगा तो होता है। और यहाँ पर ये नंबर ऐसे हैं जो कभी रिपीट नहीं होते, वो इधर आते हैं। और एक होता है आपके इमेजिनरी, काल्पनिक बोलते हैं जिसको हिंदी में, अपने मन की सोच के ऐसा हो सकता है जबकि ऐसा होता नहीं। आप कैलकुलेटर में भी ट्राई करेंगे ना, -2 लिखकर रूट निकालेंगे तो ऊपर एरर लिखा हुआ आएगा। आप ट्राई कर लेना, कंप्यूटर में, मोबाइल में, कहीं पर भी ट्राई कर लेना, माइनस में किसी का रूट नहीं निकलता है, उत्तर आ भी जाएगा तो लिखा हुआ आएगा ई। ई मतलब होता है एरर, आप चेक करना अपने मोबाइल में तो ये चीज आपको मालूम चल जाएगी। तो ये होता है आपके रेशनल, इरेशनल, इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। n एक नेचुरल नंबर,
नेचुरल मतलब होता है 1 2 3 4 ऐसे पावर आपको लेनी। चेक वेदर एनी वैल्यू ऑफ एन, एन की जगह कुछ भी रखो, क्या वो एंड विद जीरो होगा नहीं होगा हमें बताना है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सरसाइज 1.1 में भी बताया था आपको। तो एक्सरसाइज 1.1 में जैसा है ना वैसा यहाँ पर देखो, सिंपल सा ध्यान रखना है कि जिसकी पावर किसी कितनी भी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर के अंदर जीरो होगा तो बाहर जीरो आएगा। जैसे ये रहा आपके 10 आ रहा है, 20 की पावर अगर 1 करेंगे 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आपके 400 आ रहा है। 30 की पावर हम 4 कर देंगे तो आपके आ रहा है कितना, 81। 1 2 3 4 तो जीरो होगा तो जीरो आएगा। इसका मतलब होता है 2 इंटू 5, इसका मतलब होता है 2 2 जा 4 4 5 जा 20, इसका मतलब होता है 2 3 जा 6 6 5 जा 30। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि नंबर में जीरो तभी आएगा जब 2 और 5 होगा, 2 और 5 होगा तो वो जीरो बनाएगा। 2 और 5 की फॉर्म में कोई नंबर बनता है तो जीरो आता है वरना नहीं आता है। जैसे यहां लिखा हुआ है 4 की पावर n, मतलब 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आता है, 4 की पावर 2 करेंगे 16 आता है, 4 की पावर 3 करेंगे 64 आता है, 4 की पावर 4 करेंगे तो आपके 256 आता है। मतलब पीछे हर बार 4 और 6 ही आएगा, कभी जीरो आएगा ही नहीं। आप ट्राई कर लेना, कितनी भी पावर लेना आप, 4 की पावर जीरो भी ले लेंगे ना, बस जीरो नहीं है, जीरो ले भी लेंगे तो भी 1 आएगा, लेकिन कभी जीरो नहीं आएगा। ऐसे इसने नेचुरल में बोला हुआ है, नेचुरल मतलब होता है 1 2 3 4 ऐसे आपको लेना है। आप 4 की पावर 10 भी ले लोगे ना तो पीछे 6 ही आएगा। तो जीरो कब आता है, जब जीरो हो साथ में। देखो 4 की पावर n जिसका मतलब होता है 2 इंटू 2 होता है टुकड़े करने पर। जैसे यहां पर देखो, यहां तो पावर इसके टुकड़े नहीं किए मैंने, इसके टुकड़े किए, इसके टुकड़े किए तो इसके अंदर क्या आया, 2 भी आया और 5 भी आया। 2 और 5 मिलकर ही जीरो बनता है, 2 5 जा 10, तो 2 और 5 मिलकर बनता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखेंगे 4 की पावर n जो है ना नॉट इक्वल 2 इंटू 5 की पावर n, मतलब यहां पर 4 के जो टुकड़े करेंगे ना तो 2 इंटू 5 में आना चाहिए, जबकि यहां पर आ रहा है 2 इंटू 2, यहां पर 2 इंटू 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जीरो पर एंड नहीं होगा, जीरो पर एंड होने के लिए जीरो चाहिए, और जीरो तभी आएगा जब 2 और 5 दोनों आएंगे। तो हमें यहां पर लिखना है 4 रेज़ टू द पावर n नॉट एंड विथ जीरो, या ऐसा जीरो कैसे जीरो मर्जी ऐसे लिखो, ऐसे लिख दो जीरो। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बताने के लिए बोला है। आपको ऐसे बताना है कि 4 की पावर n हो तो ये आंसर आता है, तो जीरो नहीं आता है। आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें 4 की पावर n जो है ना वो 2 to 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, तो इसका एंड जीरो के साथ नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके देर का है, हमें फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है इन दो नंबरों का। इन दो नंबरों का हमें एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। और किससे करना है, प्राइम फैक्टर मेथड से करना है। तो करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। देखो हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है 6 और एक नंबर देर का है 20। हमें इन दोनों का प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। देखो ध्यान देना भाई, ये 6 है, इसके टुकड़े करेंगे हम, 2 का डिवाइड जाता है 3 टाइम, 3 का डिवाइड जाता है 1 टाइम। 20 का करेंगे तो 2 का डिवाइड जाता है आपके 10 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 1। 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3 और 20 का मतलब होता है 2 की पावर 2 इंटू 5। तो ये आता है 6 के टुकड़े करने पर, ये आता है 20 के टुकड़े करने पर, ऐसा बनता है। सिंपल ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये प्राइम फैक्टर निकालने आपको आना चाहिए। अब हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। पहले लेते हैं हम यहाँ पर एचसीएफ, ऐसा नंबर जो दोनों में आए, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो कि 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, जो नंबर कॉमन है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। जो इधर भी है उधर भी है, इधर भी क्या है, ये आपके 2 है, तो ये आएगा आपका एचसीएफ। अब हम लेते हैं एलसीएम, अब हम क्या लेंगे यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या आता है,
सारे नंबर एक एक बार, सभी नंबर 1 टाइम आता है, मतलब 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। और मैक्सिमम पावर आती है, इसमें आती है कम पावर, इसमें आती है ज्यादा पावर, पावर ज्यादा आएगी तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 आ जाएगी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये आने वाला है आपके 60, तो ये हो जाएगा आपके एलसीएम। एग्जाम्पल नंबर दे रखा है 3, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। सेम इसकी तरह करना है आपको, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में किया था वैसे हमें इसमें भी करना है, सेम एग्जाम्पल नंबर इसमें भी। तो पहले आपको एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टर मेथड से, हेंस फाइंड द एलसीएम, और हमें एलसीएम भी फाइंड करना है इसके बाद। दो तरीके से कर सकते हैं एलसीएम, एक तरीका तो ये है एलसीएम फाइंड करने का, ये वाला तरीका, एक नया तरीका भी है, वो तरीके बताएंगे आपको। तो देखो सिंपल सा है, हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है हमारा 96 और एक नंबर है हमारा 404। अब 96 का मतलब होता है, तो हमें यहाँ पर टुकड़े करना पड़ेंगे 96 के, रफ में करना है, तो ये जाता है हाफ कर दो, इसका हाफ होता है 24 का हाफ होता है 12 का हाफ होता है 6 का हाफ होता है 3 का 1 टाइम, तो क्या आएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3, और 404 का मतलब होता है 2 की पावर 2 और 101 होता है। तो ये मतलब ये टुकड़े करने आपको आना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो, 404 का करेंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे 202, फिर 2 का डिवाइड करोगे 101, अब 101 एक प्राइम नंबर है, तो बस यहां तक ही होगा, तो ये हमने कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे, पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ में ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर देखो ये नंबर इधर भी है और इधर भी है, ये नंबर इधर भी है और इधर भी है, तो 2 की पावर 2 जो है ना वो इधर भी है इधर भी है, 2 इधर भी है, मिनिमम पावर 2 इधर भी है उधर भी है, तो हमें यहाँ पर लेना है 2 रेज़ टू दी पावर 2, मतलब होता है 2 इंटू 2 मतलब 4, 2 इंटू 2 इधर भी है और 2 इंटू 2 इधर भी है, दोनों में कॉमन है, वो क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने का एक तरीका तो ये है कि सभी नंबर एक एक बार लेने हैं और ज्यादा पावर लेनी है आपको, बस ये ध्यान रखना है। एक तरीका और भी है, वो है फॉर्मूला मेथड, मतलब फॉर्मूला ये है आपका कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इजिकल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। एचसीएफ आपके दे रखा है 4, एलसीएम आपको करना है फाइंड, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 96 इंटू 404। अब ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, तो यहां से हम करते थे इधर, अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो ये आपका जो एलसीएम है ये इधर जाएगा डिवाइड में, इस नंबर के डिवाइड में जाएगा, मतलब 96 इंटू 404 अपॉन में 4, अब 4 का डिवाइड करेंगे, ये तो यही रहेगा सेम। अब इसका डिवाइड यहां करेंगे, तो पहले जाएगा 1 टाइम, फिर 0 का 0, इसका डिवाइड इसमें जाएगा 1 टाइम, पहले इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 96, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 96, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर दे रखा है 4, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम दीज 3 नंबर, इन तीनों नंबरों का हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो हमारे पास टोटल 3 नंबर्स है, एक नंबर है 6, एक है 72 और एक दे रखा आपके 120। 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, 72 का मतलब होता है 2 रेज़ टू दी पावर 3 एंड 3 रेज़ टू दी पावर 2, 8 9 72, और 120 मतलब होता है 15 8 जा, मतलब 2 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 15, और यहां पर ये आना चाहिए 3 आना चाहिए 8, नहीं तो देखो ऐसे कर लेना आप, ऐसे कहते हैं टुकड़े, इस टाइप से कर लेना आप, जैसे हमने
इसमें किए थे एग्जाम्पल 3 में, वैसे हमें एग्जाम्पल 4 में ये टुकड़े करने हैं आपको। अब हमें लेना है HCF और LCM। HCF में क्या होगा, ऐसा नंबर जो तीनों में आ जाए, तो तीनों में क्या आ रहा है 2 3, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ये आएगा 2 3। इसमें कम से कम पावर लेनी है आपको, तो बस कम से कम एक एक बार ही है, तो ये आ जाएगा आपका HCF। अब हमें लेना है LCM। LCM में क्या आएंगे, सारे नंबर, मतलब 2 भी आएगा, 3 भी आएगा एंड 5 भी आएगा। इसमें आता है कम पावर, इसमें आता है ज्यादा पावर आती है, मतलब 2 की पावर 3 आएगी, 3 की पावर 2 भी आएगी। देखो भाई, इसका मतलब तो यहां लिखा हुआ है, ये रहा, इसका मतलब यहां लिखा हुआ 72। 72 इंटू 5 करेंगे, 72 का हाफ 36, पीछे लगा दो 0, और ये आ जाएगा आपका LCM। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सप्रेस ईच नंबर, हर एक नंबर को आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब खोलना है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। रो भी क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो ये होते हैं प्राइम नंबर आपके 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ऐसे नंबर आपको लेने, जिसमें केवल प्राइम नंबर आने चाहिए, उनका प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको लिखना है। ऐसा आपको एग्जाम इसमें पूछा गया है पहले क्वेश्चन के अंदर। देखो हमारा नंबर क्या है, देखो ध्यान देना भाई। सबसे पहले हमारे पास है 140, हम क्या करेंगे 140 के टुकड़े करने वाले, 2 का डिवाइड करेंगे तो ये जाता है आपके 70 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 35 टाइम, फिर हम 5 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 टाइम, यहाँ पर भी जाएगा 7 टाइम, तो ये हो जाएगा आपके 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप उसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 140, इसका मतलब होता है 2 रेज टू दी पावर 2, मतलब एक प्राइम नंबर को एक बार लिखना। अब ये जो नंबर है ना, ये 2 बार लिखा, उसको केवल एक बार लिखना, और कितनी बार है ये 2 टाइम है, तो पावर 2 कर देंगे। और 5 की पावर ओनली 1 है, 7 की पावर भी 1 है, तो पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ओनली ऐसे लिखेंगे। 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 को लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आपको इन्हीं नंबरों का यूज करना है, इसके बाहर आपको कोई नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें ऐसा लिखेंगे। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है सम ऑफ नंबर, सम ऑफ जो भी आपका है ना डिग्री, सम ऑफ पावर कह दो, डिग्री कह दो या सम ऑफ पावर कह दो। तो देखेंगे यहां पर पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर का अगर हम सम करते हैं ना, तो हमें मिलता है 2 + 1 + 1। पूछे तो बताना है, क्योंकि अभी 10th बोर्ड में आया था क्वेश्चन, 10th बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था सम ऑफ पावर बताओ, सम ऑफ पावर कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। ये पूछे तो बताना है, ये वाला अभी एग्जाम में भी आया था। सम ऑफ पावर का मतलब हो गया 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट आपके दे रखा है नंबर 156 दे रखा है, इसको पहले हम टुकड़े करेंगे ऐसे। 156 का मतलब क्या होता है, इसमें आपके 2 का डिवाइड जाता है 7 टाइम एंड 8 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो इसमें डिवाइड जाएगा आपके 3 टाइम, 1 बच गया तो 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम, फिर 13 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। तो इसका मतलब होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ऐसा लिखेंगे तो भी आपके राइट है। और अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहो कि 2 तो आया है आपके 2 टाइम, 3 आया है आपके 1 टाइम एंड 13 आया है आपके 1 टाइम। इसका एक तरीका और भी है लिखने का, वो भी मैं बता देता हूं, देखो ध्यान, ऐसा लिखेंगे हम 156 के हम 2 पार्ट करेंगे, एक होता है ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, मतलब ये होगा 78 एंड 2,
नहीं तो इसको ऊपर लिख सकते हो आप, 2 आएगा ऊपर ऐसे, और यहाँ पर आने वाला है आपके 78। फिर हम लेंगे ये 2 नंबर, तो इसके टुकड़े करेंगे हम, 2 एंड 39। फिर हम इसके टुकड़े करेंगे ऐसे हम, क्या आएगा 3 एंड 13 ऐसे, जो पीछे लिखा ना 2 2 3 13, तो ये हो गए। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो क्योंकि ऐसा आपके एग्जाम्पल में है, तो आपको इस टाइप से भी आपको लिखना है तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट नंबर आपके दे रखा है 3825। तो हम यहां पर, आप चाहो तो ये भी आपको यहीं पर लिख देना है पेपर में ही, पेपर आए ना तो वहां पर कैसे टुकड़े किए वो भी आप वही लिख देना। तो इसमें हम 5 का डिवाइड जाता है 5 का देंगे, तो पहले जाएगा आपके 7 टाइम, 3 बचेगा तो 6 टाइम, फिर आपके 2 बचेगा तो 5 टाइम, फिर 5 जा रहा है, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 15 टाइम, और फिर आपके 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 51 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम, फिर 17 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। आपको हमेशा क्रम से लिखना है, पहले 3 आएगा, बाद में 5, फिर 17, ऐसे लिखना है आप। तो क्या लिखोगे, 3 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 2 एंड 17, ऐसे आपको लिखना है। इसको एक और तरीके से भी आप लिख सकते हो, इसमें जो सम ऑफ पावर है कितना है 5 है, 1 2 3 4 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3825 जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 टुकड़े कर देंगे इसके, तो एक आएगा भाई आपके ये 2 नंबर ये वाले, ऐसे क्रॉस लिखना है आप, 5 ऊपर आएगा और 765 ऐसे डिवाइड में आएगा। फिर हमें इसके 2 टुकड़े करने हैं आप, अब ये वाला, ये तो आएगा आपके 5 और ये आएगा आपके 153। फिर हमें इसके 2 टुकड़े करने हैं, ये दोनों 3 एंड 51, 51 के 2 टुकड़े करेंगे ये दोनों 3 एंड 17। ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा और ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे भी आपको लिखना आना चाहिए, ऐसा भी लिखना आपको आना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब हमारा नेक्स्ट है आपके 5005। अब हम 5005 का यहां पर करने वाले हैं सॉल्व। इसमें 5 का डिवाइड जाता है 1001 टाइम। अब इसमें केवल 7 का डिवाइड जाना है, तो कुछ तो आप याद कर सकते हो या कुछ आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको हो जाएगा। तो ये 7 का डिवाइड करना पड़ेगा, ये जाएगा आपके 1 टाइम, फिर 3 बच गया तो फिर आपके 4 टाइम, फिर आपके 2 बच गया तो 3 टाइम। इसमें डिवाइड जाता है 11 का, 11 का डिवाइड जाएगा आपके 13 टाइम, 13 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। आप चाहो तो पहले 11 का डिवाइड कर लेना, क्योंकि 11 है ना ऊपर, तो आप 11 का डिवाइड भी पहले कर सकते हो, आपको लगे 11 का डिवाइड पहले कर लो। इसका मतलब होता है आपके 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 5005 का मतलब होता है 5 इंटू ये नंबर 1001। 1001 का मतलब क्या होता है, ये दोनों 7 और 143। 143 का मतलब क्या होता है, ये 11 एंड 13, ऐसा करना। तो इस टाइप से भी कर सकते हो, इस टाइप से भी लिख सकते हो, वो वाला टाइप भी है आपके पास, जैसा अच्छा लगे वैसा आप लिख देना। नेक्स्ट है आपके 7 4 2 एंड 3, इसको लिखना है, हम 2 9 है, तो हमें यहां पर लेना है 7 4 2 9। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, इसमें बड़े बड़े नंबर का ही डिवाइड जाएगा, 17 का 19 का ऐसे जाएगा, तो 17 का डिवाइड जाता डायरेक्ट, थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं। डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम, अब पीछे बचेगा भी आप 68 हुआ ना,
तो 68 में पीछे बच जाएगा आपके 6, अब जाएगा आपके 3 टाइम, पीछे बचेगा आपके 11, अब जाएगा 7 टाइम। इसमें जाता है 19 का डिवाइड, अब 19 का डिवाइड जाता है आपके 2 टाइम, फिर 5 बच जाएगा, अब जाएगा आपके 3 टाइम। 23 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 1 टाइम। तो इसका मतलब होता है 17 इंटू 19 इंटू 23, ऐसे लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7429 का मतलब होता है 17 ये दोनों एंड 437। अब 437 का मतलब होता है ये 19 एंड 23, ये हो गया 17 19 23। कोई डाउट है तो बोलो। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है, और साथ में हमें करना है वेरीफाई। वेरीफाई का फॉर्मूला लिखा हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमें वेरीफाई भी साथ साथ करना है। तो पहले हम दोनों चीजें निकाल लेते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर है। फर्स्ट कर रहे हैं हम, एक नंबर है हमारा 26 और एक नंबर है हमारा 91। इन दोनों का हमें पहले टुकड़े करने पड़ेंगे। कैसे टुकड़े करने हैं? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, इस टाइप से। ये है ना, ये वाले टुकड़े जो किए हमने क्वेश्चन 1 में किए थे ना, ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई पहले। तो सबसे पहले 26 दे रखा है, इसका मैं यहाँ पर रफ में, ये रफ में ही करना है, यहाँ पर यहाँ मत करना, रफ में ही करना। तो 2 का डिवाइड करेंगे 13 टाइम, फिर 13 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। 91 का भी ऐसा ही है, इसका डिवाइड आता है यहाँ पर आपके 3 का डिवाइड जाता है क्या, 13 7 जा होता है 91, तो 7 का डिवाइड जाएगा 13 टाइम ऐसा। तो 26 का मतलब होता है 2 इंटू 13 और 91 का मतलब होता है 7 इंटू 13। इस प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको लिखना है, टुकड़े करके आपको यहाँ पर लिखना है। अब हमें एचसीएफ भी लेना है और यहाँ पर हमें एलसीएम भी लेना है। तो पहले तो हम लेने वाले हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर लेना है हमें, जो ऐसा नंबर जो इधर भी और इधर भी हो, तो वो है आपका 13। ये नंबर ऐसा है जो इधर भी है और इधर भी है, तो ये हो गया भाई आपका एचसीएफ। अब हम लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। देखो जब भी हमारे पास केवल 2 नंबर हो, एक ये है एक ये, ओनली 2 नंबर होना, तो जो नंबर आपके एचसीएफ में गया, बाकी के जो नंबर है वो कहां जाएंगे, आपके एलसीएम में जाएंगे। बाकी के नंबर कहां जाएंगे, आपके एलसीएम में जाएंगे। ये केवल 2 नंबर वालों में ही होता है, जिसमें भी 2 नंबर होंगे तो जो नंबर आपके एचसीएफ में चला गया, बाकी के सारे नंबर कहां जाएंगे, आपके एलसीएम में जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है, इनको मल्टीप्लाई कर देना भाई। देखो 13 7 जा 91, 91 का डबल होता है आपके 182। तो मल्टीप्लाई आपको करना है, ये हो गया। तो हमने एचसीएफ भी फाइंड कर लिया और एलसीएम भी फाइंड कर लिया। अब हमें करना है वेरीफाई करना है। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो हम करते हैं यहाँ पर वेरीफाई। अब वेरीफाई के लिए हमें फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा ये रहा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू क्या लिखा हुआ है आपके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमें यहाँ पर लेना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला तभी काम आएगा जब हमारे पास ओनली 2 नंबर होंगे। 2 नंबर होंगे तभी होगा। तो 2 नंबर हमारे पास है तभी ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। इसमें देखो 2 साइड है, एक है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला जो साइड है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला जो साइड है इसको बोलते हैं हम यहाँ पर राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो दोनों का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले सिंपल सा आपको ध्यान देना है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है आपके, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना।
तो ये है आपका 13 एंड 182। 13 का डबल होता है आपके 26, 2 बचेगा 13, 8 जा 104 एंड 2 होता है 104 एंड 2 होता है 106, 10, 13 और 10 होता है आपके 26। अब हमें लेना है राइट हैंड साइड लेना है। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिसका मतलब होता है दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को। 26 इंटू 91, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 22 बचेगा आपके। 6 इंटू 9 करेंगे तो होता है 234 एंड 2 होता है 236। और आप देखेंगे दोनों नंबर सेम आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पर लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा आपके राइट हैंड साइड। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट आपके दे रखा है 510 एंड 92। तो पहले इनके टुकड़े करने पड़ेंगे हमें लेते हैं 510, 2 का डिवाइड करेंगे 255, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 8 टाइम 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 17। तो ये आता है आपके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब है 92, तो 92 का मतलब देखो इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है और 2 का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है 46 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 23 टाइम। तो ये आएगा 2 जो है ना वो 2 टाइम आया है और 23 जो है वो आपके 1 टाइम आया है। तो ऐसे आपको टुकड़े करने आने चाहिए, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब हमें लेना है एचसीएफ और एलसीएम लेना है। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम लेना है तो पहले हम, अब एचसीएफ के अंदर क्या आएगा, कॉमन नंबर जो इधर भी है और इधर भी है। तो कॉमन नंबर क्या है आपका 2 आने वाला है आपका कॉमन नंबर, जो इसमें भी है और इसमें भी है। अब हम लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि जब भी 2 नंबर्स हो तो वहां पर एलसीएम इजी रहता है, मतलब जो नंबर आ चुका है यहाँ पर, उसके अलावा जो नंबर बचे सब हमें यहाँ पर लिख देना है। तो ये सारे नंबर आपको लिखने हैं। तो यहां से शुरू कर दे, ये वाले को 2 की पावर 2, 3, 5, 17 एंड 23। इस सबको अप्लाई करने पर आता है आपके 23460, ये आता है 23,405। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर देना भाई, यही आता है, ये नंबर आता है सबको मल्टीप्लाई करने पर। ये नंबर तो है ही, आपका उसका डबल कर देंगे तो यही आता है नंबर। देखो इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये रहा, और 2 से कर देंगे तो हो जाएगा आपके 1020 हो जाएगा। जिसको अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये आ जाएगा, सिंपल सा है। अब ये हो चुका है हमारा एचसीएफ और एलसीएम हो चुका है। अब हमें करना है वेरीफाई करना है। वेरीफाई का फॉर्मूला कहां पर है अभी, ये रहा। क्या फॉर्मूला है अभी आपके, एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इंटू आ जाएगा आपके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब इन दोनों नंबरों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसको बोलते हैं हम। तो शुरुआत करते देखो, पहले हम लेते हैं यहाँ पर एक साइड तो हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड और एक हो गया आपके राइट हैंड साइड। दोनों साइड को आपस में सॉल्व करेंगे तब होगा, देखो ध्यान देना भाई। पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसमें लिखा हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है 23460 से। देखो 23 का डबल होता है 46, 46 का डबल होता है 92 और 0, वो आता है नंबर। अब लेते हैं राइट हैंड साइड जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमें यहाँ पर लेना है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये होता है 510 इंटू 92। तो ये है आपका 510 इंटू 92। देखो 0 का 0, 92 1 जा 92, पीछे बचेगा आपका 9,
92 का हाफ होता है 460 और प्लस आपको 9 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 469 हो जाएगा। और हम देखेंगे दोनों साइड क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। तो हमें यहाँ पर लिखना है LHS इक्वल टू RHS, ऐसे हम उसको प्रूव भी कर देंगे। थर्ड आपके देर का है 336 और एक देर का आपके 54। अब 336 का मतलब क्या होता है, रफ में ऐसे आपको सॉल्व करना है। 2 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 8 टाइम, 4 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 42, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 21, 3 का डिवाइड करेंगे 7। तो इसमें 2 तो आया है आपके 4 टाइम, 3 आया है इसमें आपके 1 टाइम एंड 1 टाइम आया आपके 7। फिर है 54, तो 2 का डिवाइड 27, फिर 3 आएगा तो 2 आएगा 1 टाइम एंड 3 आएगा आपके 3 टाइम। ऐसे आपको सॉल्व करना है, टुकड़े करने आपको आने चाहिए। अब हमें सबसे पहले लेना है यहाँ पर HCM, ऐसा नंबर जो इधर भी और इधर भी हो। देखो 2 इसमें भी है, लेकिन हमें लेना है कम पावर लेनी है, पावर कम लेनी, क्योंकि देखो 2 1 टाइम इधर है, इधर भी 1 टाइम है। लेकिन अगर 2 की पावर 4 ले ली तो 2 की पावर 4 इधर भी है लेकिन इधर नहीं, तो वो काम नहीं आता। 3 इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, तो वो है आपका 3। HCF में हमें कम पावर लेनी है, LCM में ज्यादा पावर लेनी है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, इससे ज्यादा मतलब 2 की पावर 1 से ज्यादा कोई कॉमन है ही नहीं। इसमें मेन चीज होता है कॉमन, जो दोनों तरफ आए वो नंबर आपको लेना है। तो ये हो गया भाई आपका 6 हो गया। अब लेते हैं LCM। तो जो नंबर यहां पर और यहां पर आ चुका है, बाकी के जो नंबर है 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 एंड 7, ये नंबर आएंगे यहाँ पर। जो बाकी तो नंबर आया नहीं आपके काम में, वो हटा देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होता है आपके 16, ये आता है आपके 27 एंड 7। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 3024। ये तो आता है भाई आपके HCF और ये आया है भाई आपके LCF, इसको हम बोलते हैं 3024 बोलते हैं। तो ये आप मल्टीप्लाई करना आपको मिल जाएगा। अब हमें करना है वेरीफाई करना है कि हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं। वो वेरीफाई करना हो तो फॉर्मूला लिखा हुआ है LCM इंटू HCF इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये आएगा भाई आपके LCM इंटू HCF इजिकल टू आएगा आपके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या आप लिख सकते हो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें लेने हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है और फिर हम लेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है LCM इंटू HCF, तो यहाँ लिखा हुआ आपका LCM इंटू HCF, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब 6 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3024 से। करो मल्टीप्लाई, दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके 18144, ये नंबर आएगा। अब हम लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड, उसमें लिखा हुआ है आपके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब कि दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को 336 इंटू 54, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर भी यही आएगा, 18144 ही आएगा। तो हमें यहां पर लिखना है LHS इक्वल टू हो जाएगा आपके RHS, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द LCM एंड HCM। हमें इनका LCM भी फाइंड करना है और HCM भी फाइंड करना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड से हमें HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, 1 नंबर का ही आता है। नंबर बड़े हो तो शायद 2 नंबर का आ जाए, वरना 1 नंबर का आपके आता है। कैसे करते हैं देखो, सिंपल सा ध्यान रखना है आपको।
नंबर 1 आपके दे रखा है 12, 15 एंड 21। जैसे हमने कल इसके बारे में बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, ऐसे इसके प्राइम फैक्टर निकालने, इन सबके प्राइम फैक्टर आपको निकालने आने चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर नंबर लूं 12, तो 12 में 2 का डिवाइड जाता है 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये ध्यान, ये प्राइम नंबर है। प्राइम का मतलब होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इन नंबरों का ही यूज करना है। ऐसा नहीं सर इसमें 4 का डिवाइड जा रहा, 4 का डिवाइड दे दो, तो जिस ये केवल प्राइम नंबर का ही आपको डिवाइड करना, और किसी नंबर का डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर मिला है 2 आया है 2 टाइम एंड 3 आया है आपके 1 टाइम। ऐसे 15 का करेंगे तो होता है 3, 5 जा 15, और इसका मतलब होता है 3, 7 जा 15, 3, 7 जा 21। ऐसा आपको करना है। अब हमने इनके टुकड़े कर दिए हैं, अब हमें एचसीएम भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेने वाले हैं एचसीएम। एचसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन है वो वाला नंबर आपको लेना है। कॉमन का मतलब हो गया ये रहा 3, 3, 3। देखो एचसीएम का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको आना चाहिए। एच का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर, सी का मतलब होता है कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर। जैसे देखो फैक्टर तो यहाँ पर है नहीं, हमने तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाले, फैक्टर ये नहीं है, इसका कहीं और जगह यूज है। मतलब जैसे ध्यान देखो, देखो यहाँ पर 12 है, ये 15 है और ये 21, ये 3 नंबर है, इनके फैक्टर निकालने हैं। अगर इसके फैक्टर निकालूंगा, फैक्टर का मतलब हो गया इसमें किस किस का पूरा डिवाइड जाता है। जैसे 12 के अंदर 1 का डिवाइड जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का डिवाइड जाता है, 6 का जाता है और 12 का जाता है। इस नंबर में इतने सारे नंबर का डिवाइड जाता है, तो ये सब क्या है, ये सब इसके फैक्टर है। और 15 का मतलब हो गया 1, 3, 5 एंड 15, ये सब इसके फैक्टर है। ऐसे 21 के अंदर करेंगे ना 1, 3, 7, 21, तो इसके फैक्टर ये है, इसके फैक्टर ये है, इसके फैक्टर ये है। तो ये बोला है कि सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर जो कॉमन हो, बड़े से बड़ा नंबर जो कॉमन हो। अब कॉमन नंबर कौन कौन से, देखो ध्यान देना भाई। कॉमन नंबर एक तो आपका 1 है, कॉमन नंबर क्या है भाई, एक तो आपका 1 ये कॉमन है, और एक ये कॉमन है। तो 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और फैक्टर बोला, फैक्टर तो ये सब है ही है। हाईएस्ट नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर कौन सा है 3 है, तो ये इसमें हाईएस्ट बोल रहा है, यहां पर हाईएस्ट नहीं बोल रहा है, इसमें हाईएस्ट बोल रहा है कि जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर के अंदर जो हाईएस्ट नंबर है उस नंबर को लेना है, और कॉमन भी होना चाहिए। कॉमन तीनों में आना जरूरी है, तीनों में आने वाला कॉमन फैक्टर हमें लेना है, और वो भी हाईएस्ट नंबर लेना है। तो हाईएस्ट नंबर 3 है, इसे छोटा 1 भी है, लेकिन 1 हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 से बड़ा नंबर आ चुका है। अगर नहीं आता तो फिर हम 1 लेते, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर जिसमें सबका डिवाइड जाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक्चुअल में ये होता है, लेकिन यहां तो हम ऐसा यूज करते हैं, यहां पर केवल कॉमन नंबर यूज करते हैं कि तीनों में कौन सा नंबर आएगा वो हम यहां पर यूज ले लेंगे। अब हमें लेना है यहां पर सेकंड नंबर है भाई आपके एलसीएम। ऐसे मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको लेना है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना भाई, इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, और 5 भी आएगा, और 7 भी आएगा। अब यहां पर देखो 2 आएगा आपके 2 टाइम, बाकी सब एक एक बार है यार। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। अब जैसे मैंने बताया है एचसीएफ का मतलब, वैसे ही आपके एलसीएम का भी मतलब है। अब एलसीएम का क्या मतलब, देखो ध्यान देना भाई। एलसीएम मतलब बताऊं आपको, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, और कॉमन और मल्टीपल
फैक्टर नहीं बोला है, मल्टीपल बोला है। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है भाई, आपके टेबल होता है। हम क्या करेंगे, 12 की टेबल लिखेंगे, 12 की टेबल लिखेंगे, 12, 24, 36 ऐसे लिखेंगे। लिखते 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 कहां तक जाएंगे, 420 तक जाएंगे। जैसे 15 की टेबल लिखेंगे तो 15, 13 और आगे जाते हैं। तो मैं यहाँ तो बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। आपको लिखना है, टेबल लिखना है, और टेबल लिखते लिखते यहाँ पर आपको 420 आना। फिर आपके आगे और आएगा वैसे। अब 21 का करेंगे तो 21 की टेबल भी हम ऐसे लिखते हैं, तो कभी ना कभी 420 आएगा। वैसे इसके बाद में 840 भी आता है, कॉमन नंबर। इसके बाद और नंबर भी आते हैं, आगे आगे और चलते जाएंगे। मल्टीपल का मतलब था टेबल, तो हमें इनकी टेबल लिखनी, तो लिख देंगे टेबल। इन सब का मल्टीपल ये है, वैसे मेन मल्टीपल ये है। अब इसके मल्टीपल्स निकालेंगे बहुत सारे। इसमें बोला है लीस्ट, मतलब सबसे छोटा ये है। इससे छोटा कोई नंबर ही नहीं है जो तीनों की टेबल में आ जाए। तीनों में कॉमन आना चाहिए। तीनों में कॉमन मतलब ये जो नंबर है ना, 12 यहाँ नहीं मैच हो रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है, यहाँ भी मैच नहीं हो रहा है। एक 420 एक ऐसा नंबर है जो इनको आगे आगे लिखते रहेंगे तो कभी ना कभी 420 एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहला नंबर होगा जो कॉमन आएगा। कॉमन बोला, कॉमन लेना बहुत जरूरी। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यही होता है आपके। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ये मैंने बताने के लिए समझाया आपको। तो ये हो गया भाई आपका एलसीएम हो गया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर है ये वाला 17, 23 एंड 29। इसका मतलब होता है 1 into 17 होता है, लेकिन 1 तो ऐसा फैक्टर नहीं है, ऐसा लिखते हैं। मतलब वो आपका क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर नहीं, फैक्टर तो है लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं है। 1 को लिखते नहीं है, लेकिन अब करे क्या, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो ऐसे 1 को लिख सकते हैं चाहो तो। अगर हम यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ क्या आएगा भाई, तीनों का टोटल, मतलब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1। और मैंने पहले ही बताया था जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो वैसे देखो इनको लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके टुकड़े नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। 1 लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं है, आपकी इच्छा है तो लिखो, नहीं तो रहने दो। अब हम लेते हैं यहाँ पर एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम में क्या करना पड़ेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 into 23 into 29, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11,339, 11,339। ये आएगा इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करने के बाद। अब नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर थर्ड 8। 8 का मतलब होता है 2 raised to the power 3। 9 का मतलब होता है 3 raised to the power 2। और 25 का मतलब होता है 5 raised to the power। अब यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जिसका कुछ भी कॉमन, कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब है आपको उसका आंसर क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो अगर हम इसका एचसीएफ लिखते हैं तो इसका एचसीएफ क्या आएगा भाई, आपके 1 आएगा। और अगर हम एलसीएम लिखते हैं तो एलसीएम में क्या आएगा, तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई, ये तीनों नंबर 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 2, 5 raised to the power 2, मतलब ये तीनों 8 into 9 into 25। देखो 9 का 9 और 8 into 25 करेंगे तो ये आता है आपके 200। अब 200 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके 1800। और ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देर का है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, इन दो नंबरों का एचसीएफ जो है वो 9 है। इन दोनों नंबरों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 9 आता है। तो हमें इन्हीं दो नंबरों का एलसीएम भी बताना है। हमारे पास 2 नंबर है, हमारे पास 2 नंबर्स है। देखो ध्यान देना भाई, हमारे पास जो पहला नंबर है वो है आपका 306, और जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो है हमारा 657। और इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आता है, 9 आता है। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो आपका 9 है।
तो बताना है इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या करना है अभी हमें फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या करना है अभी आपको फाइंड करना है। ये दो दे रखे हैं, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम क्या करना है फाइंड करना है। तो इसका हमें क्वेश्चन नंबर 2 में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फॉर्मूला हमने यूज किया था वही आपको यहाँ पर यूज करना है। तो क्या है यहाँ पर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, या इसकी जगह आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब आप चाहो तो इनको पहले लिखो, आपकी इच्छा इसको बाद में भी लिख सकते हो, इसको चाहो तो लास्ट में भी लिख सकते हो। इधर हम लिख देंगे यहां पर HCF इंटू एलसीएम इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका हमें यहां पर यूज करना है, इस फॉर्मूले से हमारा उत्तर आ जाएगा। HCF इंटू एलसीएम, तो ये है HCF और ये है एलसीएम। HCF तो दे रखा है 9 और एलसीएम हमें करना है फाइंड। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स को आपस में प्रोडक्ट करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। मतलब ये आएगा आपके 306 इंटू 657। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड के अंदर, तो हमारा जो एलसीएम है वो हो जाएगा 306 इंटू 657 और डिवाइड के अंदर आएगा, ये नंबर मल्टीप्लाई में है तो जाएगा इधर डिवाइड के अंदर ऐसे। अब जो कट रहा है वो काट देंगे यहां पर हम, देखो इसका डिवाइड में जाता है आपके, अब कितनी बार जाएगा वो आपको लिखना है। कितनी बार जाएगा, पहले जाएगा आपके 3 टाइम, फिर 3 बच जाएगा इधर, फिर जाएगा आपके 4 टाइम। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम 34 को मल्टीप्लाई करना है 657 से, इसको से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 22, 33 एंड 8, ये आंसर आता है। तो ये जिसके भी आता है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चेक करना है कि ये जो नंबर है इसका एंड 0 पर होगा कि नहीं होगा, हमें बताना है। 6 की पावर n का एंड जो है वो 0 पर होगा नहीं बताना। कैसे, देखो ध्यान देना, सिंपल सा आपको एग्जांपल लेते हैं। जैसे 10 की पावर 1 करते हैं तो क्या आता है 10, मतलब पीछे 0 आता है। अगर मैं यहां पर 20 की पावर 2 कर दूं तो क्या होता है 400, 0 है तो 0 आएगा। अगर मान लो मैं लेता हूं 30 की पावर 3 लेता हूं तो यहां पर आएगा भी आपके 27000। मतलब पावर कितनी भी चेंज कर दो पीछे 0 होगा तो 0 आएगा। अगर दो 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5, 20 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 का मतलब होता है आपके 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप एक चीज कॉमन देखना, इन तीनों के अंदर, इन तीनों के अंदर क्या है 25, 25 एंड 25, क्योंकि 2 और 5 मिलकर 0 बनाएंगे और 0 पर कितनी भी पावर कर दो हमेशा 0 ही आता है। 0 की पावर करने पर ही 0 आएगा, अदर नंबर पर नहीं आएगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि 2 की पावर 1 कितना होता है कि 2 होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है कि 32 होता है, 2 की पावर 10 करेंगे तो कितना होता है कि 1024 होता है। तो पावर 10 करने से कभी भी 0 नहीं आएगा, पीछे 0 होगा और पावर करेंगे तो पीछे 0 आएगा। जैसे यहां पर 0 था तो पावर करने पर 0 आया। अगर यहां पर आपके 0 नहीं है ना तो कितनी भी पावर कर लो पीछे कभी 0 आएगा ही नहीं। 0 से ही 0 बनता है। और 0 कैसे बनेगा, 0 तभी बनेगा जब हमारे पास दो नंबर होंगे 2 और 5, 2 और 5 दोनों मिलकर 10 बनाएंगे। तो हमें भी इसके टुकड़े करने हैं, टुकड़े करने पर 2 और 5 आया तो 0 पर एंड होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो हम भी क्या करते हैं ऐसे ही यहां पर करेंगे। देखो ध्यान देना भाई, हमारे पास जो नंबर है वो 6 की पावर n है। हम क्या करते हैं 6 के टुकड़े करेंगे तो वो होता है आपके 2 इंटू 3। हमने इसके टुकड़े किए तो क्या आया 2 और 3 आया। अब अगर आपको 0 लाना है तो 2 और 5 का होना जरूरी है। 2 और 5 आपके 10 बनाता है।
तो हमें यहां पर क्या लिखना है, 6 की पावर n जो है नॉट इक्वल 2 इंटू 5 की पावर n। मतलब 6 का जो वैल्यू है वो 2 5 में नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 5 ही 0 बनाएगा और 0 को कितनी भी पावर करेंगे तो 0 आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब तक 2 5 नहीं आएगा 0 नहीं बनेगा, और 0 की कितनी भी पावर करेंगे तो 0 में ही आएगा। तो यहां पर 6 का वैल्यू ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। 6 का वैल्यू ये आ रहा है, 6 का वैल्यू ये नहीं आ रहा है, 2 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब लिखेंगे नॉट एंड विथ 0, नॉट एंड विथ 0। आप लिख देना यहां पर 6 की पावर n नॉट एंड विथ 0। क्वेश्चन 6 है, हमें एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर को हम कंपोजिट नंबर क्यों कहते हैं और इस नंबर को भी हम कंपोजिट नंबर क्यों कहते हैं। कंपोजिट का मतलब होता है ऐसे दो नंबरों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना जिसमें 1 नहीं आता है। देखो सिंपल बताओ आपको, सिंपल देखो, ध्यान देना भाई। जैसे 10 के हमने टुकड़े किए तो ये नंबर आया, मतलब इधर भी कुछ आना चाहिए, इधर भी कुछ आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए। 1 केवल 1 के अलावा भी और टुकड़े होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर 7 क्या, तो 7 का मतलब होता है 7 इंटू 1, मतलब हमें इसके अलावा और किसी नंबर की फॉर्म में लिखना है तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर में देखो यहाँ पर 1 नहीं है इसमें, तो वो कंपोजिट हो गया। जैसे अगर मान लो मैं लिख दूं 6 है, 6 का मतलब 6 इंटू 1 भी होता है और 2 इंटू 3 भी होता है। तो जिसके टुकड़े हम ऐसे कर पाए जिसमें 1 नहीं आता है, इस प्रकार के टुकड़े कर पाए जहां पर दोनों तरफ कोई नंबर आए 1 के अलावा, तो 1 के अलावा कोई नंबर आया तो कंपोजिट है। ये वाला आपके कंपोजिट नहीं है, क्योंकि इसको हम केवल एक ही तरीके से लिख सकते हैं, इसमें हम दो अलग अलग डिफरेंट टुकड़ों में नहीं लिख सकते। हमें जब भी यहाँ पर दो अलग अलग डिफरेंट नंबर लेने हैं, वो भी नेचुरल नंबर लेने और 1 के अलावा नंबर लेने, अगर ऐसा होता है तो कंपोजिट नंबर है, और ऐसा होता है तो प्राइम नंबर है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कंपोजिट और प्राइम का मतलब आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13। एक तो हमारा ये नंबर है, बीच में दे रखा है प्लस और यहां दे रखा है आपके 13। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको हम दो डिफरेंट नंबर में लिखेंगे और बीच में मल्टीप्लाई होगा तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो यहां पर देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 13। 13 कैंसिल, तो बस ये बचा हुआ है 7 इंटू 11। 13 कैंसिल, इसमें इसका डिवाइड कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। आप चाहो तो यहां पर भी 1 लिख सकते हो, वो मल्टीप्लाई में 1 है, कोई मतलब नहीं है। 13 का 13, 7 इंटू 11 करेंगे तो ये आएगा 77। ये है आपका 13 और ये है आपका 78। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर आप दो नंबर्स लेते हो जिसमें 1 नहीं होना चाहिए और बीच में मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाते हो। यहां पर कितने नंबर है, 2 नंबर है, इसमें 1 नहीं है, 1 मतलब सिंगल 1 नहीं है। ये 13 है और ये 78 है, केवल दो नंबर, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इसमें ओनली 1 वाला नहीं, इसमें है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं सो दिस इज कंपोजिट नंबर। ये क्या हो जाएगा, आपके एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ये कहलाएगा आपके कंपोजिट नंबर। ऐसे हम आते हैं इसके तरफ से हमारे पास लिखा हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक नंबर तो हमारा ये वाला है, पीछे दे रखा है प्लस का 5। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आपके 5 कॉमन आ रहा है। 5 इधर भी है, 5 उधर भी है, 5 क्या आ गया अभी आपके कॉमन, 5 हटेगा तो 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और पीछे आपके दे रखा है प्लस। 5 का डिवाइड 5 में जाएगा आपके 1 टाइम। अब चाहो तो ऐसे ब्रैकेट बना कर लिख दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 7 6 42 इंटू 24 करेंगे
तो ये आता है आपके 1008। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आता है 1008 प्लस 1। बस ऐसे आपको लिखना है। जैसे दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने पर आता है आपके 1009 आता है। जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आता है आपके 5। ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ लिखो ऐसे। दो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो सो दिस इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, तो देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, स्पोर्ट्स फील्ड बनाता हूँ आपके लिए। तो मान लो कि ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ऐसा ये स्पोर्ट्स फील्ड दे रखा है, और यहाँ पर है अभी रास्ता दे रखा है दौड़ने के लिए। इसके चारों ओर दौड़ने के लिए यहाँ पर बना हुआ है एक ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक पर ऐसे दौड़ना है आप। तो इसमें देखो अलग अलग टाइम दे रखा है आपके। एक तो है सोनिया जो 18 मिनट लेती है, और दूसरा है रवि जो 12 मिनट लेता है एक राउंड का। एक राउंड में 12 और एक राउंड में सोनिया 18 लेती। तो यहाँ पर देखो सिंपल हमें यहाँ पर लिखना है, सोनिया टेक्स 1 राउंड इन 18 मिनट। ध्यान देना भाई, सोनिया 18 मिनट के अंदर एक राउंड लेती, और जो रवि है वो इंग्लिश आप लिख देना भाई, ऐसे मैं लिख रहा हूं कि रवि एक राउंड में 12 मिनट लेता है। सपोज इसने क्या बोला आगे देखो, ध्यान देना भाई। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। मान लो कि यहां से दोनों शुरू होते हैं, यहां से, यहां पर है रवि और यहां पर ये सोनिया, दोनों एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर, सेम जगह से, सेम डायरेक्शन में, और डायरेक्शन दोनों का सेम है, इधर की तरफ भागना है, ऐसे गोल गोल भागना। तो सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम में, सेम जगह पर भागना शुरू करते हैं। वापस यहां पर कब मिलेंगे ये हमें बताना है। यहां पर मिलेंगे, देखो ध्यान रखना, यहां पर ही मिलना है, सेम सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलना है। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर मिलना हो तो यहां पर पहुंचने के लिए रवि को कितने लगेंगे भाई, 12 मिनट। अगर वो एक राउंड और काटेगा तो लगेगा 24, एक राउंड और काटेगा 36, एक राउंड और काटेगा तो 48। ये इस टाइम पर रवि यहां पर रहेगा, और सोनिया 18 पर यहां रहेगी, 36 पर यहां पर रहेगी, 72 पर यहां पर रहेगी, और मतलब 52 पर और 72 पर। मतलब ये टाइम ऐसा है जब रवि यहां पर रहेगा, और ये टाइम ऐसा है जब सोनिया यहां पर रहेगी। क्योंकि एक राउंड के बाद सोनिया को ये टाइम लगता है, 2 राउंड के बाद सोनिया को ये टाइम लगता है, 3 राउंड के बाद सोनिया को ये टाइम लगता है। यही चीज रवि के साथ है। अब ऐसा कौन सा टाइम है जब दोनों एक साथ यहीं पर रहेंगे? तो देखो 36 ऐसा एक नंबर आ रहा है, आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये एक ऐसा नंबर आ रहा है इस टाइम पर। अब से 36 मिनट बाद रवि भी यहीं पर रहेगा और सोनिया भी यहीं पर रहेगी। इसमें रवि थोड़ा तेज भाग रहा है तो रवि का तीसरा राउंड होगा, और सोनिया का दूसरा, सोनिया थोड़ा धीरे चल रही है तो उसका दूसरा राउंड होगा। तो एक 36 एक ऐसा आंसर है, 36 एक ऐसा टाइम है, उस टाइम पर दोनों एक ही जगह पर रहेंगे, दोनों एक ही जगह पर रहेंगे, 36 मिनट पर दोनों एक ही जगह पर रहेंगे, ये टाइम। अब ये टाइम कैसे निकालेंगे? तो अगर इन दोनों का हम HCF फाइंड करते हैं तो वो 6 आता है, तो हमें चाहिए 36। और यहां पर देखो एक टाइम और भी दे देगा, यहां पर आपके लिखा हुआ है कितने कम से कम टाइम में है, और टाइम बताना है कम से कम टाइम, तो कम से कम टाइम यही है। तो हमें ये 36 निकालना, वो आएगा एलसीएम से आएगा।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। एक नंबर है मेरा 18, एक नंबर है मेरा 12। 18 का मतलब होता है 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2, और 12 का मतलब होता है 2 आएगा आपके 2 टाइम और 3 आएगा आपके 1 टाइम। ऐसे सिंपली आपको लेना है, ये 12 है, 2 का डिवाइड करेंगे 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, यहाँ पर ऐसे आपको डिवाइड करके सॉल्यूशन करना है ये चीज। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोनों ही नंबर लेना है आपको, 2 भी लेना है आपको और 3 भी लेना है आपको। ये तो होगा 4, ये होगा 9, 4 × 9 कितना होता है भाई आपके 36, ये आ जाएगा आपका आंसर। थ्योरम नंबर 1.3 है, इसमें √2 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर √2 की जगह √3 भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर 5 या फिर 7, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, सिंगल नंबर में कुछ भी आ सकता है। प्रूव √2 इज इरेशनल, √5, √6, √7, कुछ भी नंबर आ सकता है, बस रूट के अंदर होना चाहिए, रूट के बाहर नहीं होना चाहिए। रूट के बाहर आ जाए कुछ नंबर तो उसका नियम अलग है, और जो रूट के अंदर रह जाए पूरा का पूरा उसका नियम अलग है। थोड़ा थोड़ा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहां हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे लेट, अब पहले ये इरेशनल है, हम तो क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। लेट √2 इज रेशनल, पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, माना कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल है तो इसको P/Q की फॉर्म में या A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें यहां पर लिखना है √2 = A/B, B ≠ 0। पहले हमें क्या मानना है, इसको एक रेशनल मानना है। रेशनल का मतलब होता है जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वही क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। अब हम करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये रटना है तो रट सकते हैं, ये समझने जैसा कुछ नहीं है, रटने वाली है भाई, आप स्टेप रट लो। तो कितने समझाऊंगा आपके दिमाग में आने वाला नहीं है, ये रटने वाला चीज है, रट सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आपके √2b = A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ध्यान लिखेंगे हम बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो हमें यहां पर क्या करना है, √2b पर भी स्क्वायर करना है और हमें a पर भी स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आएगा आपके 2b² = a²। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो b² है a² में ऐसे डिवाइड जाता है। ये लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं। देखो यहां पर आंसर पॉइंट बनी है, इसका मतलब है a² में 2 का डिवाइड जा रहा है। ये लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे बता रहा हूं मैं आपको कि a² में 2 का डिवाइड जा रहा है और यहां पर आंसर आ रहा है आपके b²। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर b² क्या बोलते हैं, a² डिविजिबल बाई 2, a² डिविजिबल बाई 2। अगर a² में 2 का डिवाइड जाता है तो इसका मतलब है कि a में भी 2 का डिवाइड जाएगा। a ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम का नाम है आपके 1.2 थ्योरम है, उसमें लिखा हुआ, इसके जस्ट पहले वाले थ्योरम में है कि अगर किसी स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है तो बिना स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाएगा। ऐसे ऐसे ध्यान देना भी, जैसे 4 के स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाता है वैसे ही 4 में भी 2 का डिवाइड जाएगा। जैसे a² में 2 का डिवाइड गया तो a में भी 2 का डिवाइड जाएगा, तो a में 2 का डिवाइड जाएगा तो कुछ ना कुछ आएगा। अब क्या आएगा, कुछ नया वैल्यू। नया वैल्यू क्या आएगा हमें क्या पता, कुछ भी आ सकता है। मैंने 4 लिया, 6 भी ले सकता था, 8 भी आ सकता था, 10 भी आ सकता, अब उत्तर कुछ भी आ सकता है।
तो हमने देखो यहाँ पर ए और बी तो मान लिए, नया वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम सी मान लेते हैं। उसका मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा आपके 2c, ऐसा कितना आ जाएगा आपके 2c आ जाएगा। अगर ए स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा रहा है तो ए में भी 2 का डिवाइड जाएगा, एक थ्योरम है 1.2 थ्योरम है उसमें लिखा हुआ है। तो अगर डिवाइड जाएगा तो कुछ ना कुछ आएगा, अब क्या आएगा नया वैल्यू, हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर हम सी वैल्यू मान लेते हैं नया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे। अब ये वाला वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी जो मैंने यहां पर लिखा हुआ था, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर पुट करेंगे। यहां पर पुट करने वाले हैं तो 2b का 2b, अब यहां पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए का मतलब होता है 2c का होल स्क्वायर करना, अब 2c का मतलब होता है 4c स्क्वायर होता है। जो कटे वो काट दो, देखो भाई 2 से डिवाइड जाएगा यहां पर आपके 2, तो इस बार ये बचा हुआ है आपके 2c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा हुआ है b स्क्वायर, ये तो है 2c स्क्वायर और ये है आपका b स्क्वायर। अब ध्यान देना, पहले 2 किसके पास था, b के पास था, तो डिवाइड किधर जा रहा था a में, देखो ये 2 इधर जा रहा था डिवाइड, अब यहां पर 2 किधर जाएगा b में जाएगा। तो जो लाइन हमने यहां लिखी थी सेम लाइन आपको यहां लिखना है। क्या लिखोगे, जैसे यहां लिखा था a स्क्वायर, इधर कौन है b स्क्वायर है सामने, तो हमें यहां लिखना है b स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, सो b also divisible by 2 बाई, अगर b स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा रहा है इसका मतलब है कि b में भी 2 का डिवाइड जाएगा। तो a में भी 2 का डिवाइड जा रहा था, b में भी 2 का डिवाइड जा रहा था, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जो 2 जो है वो है कॉमन फैक्टर। 2 क्या हो गया कॉमन फैक्टर, क्योंकि 2 का डिवाइड भी a में जा रहा है और 2 का डिवाइड भी b में जा रहा था, ये हो गया कॉमन नंबर। जैसे 4 में भी 2 का भाग जाता है, 6 में भी 2 का भाग जाता है, इसका मतलब है 2 क्या है कॉमन फैक्टर है, ये हो गया कॉमन फैक्टर। बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन दैट फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, हमें पता है कि a और b तो को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब होता है जिसका कुछ भी कॉमन नहीं आता है, जबकि यहां पर कॉमन आ गया। को प्राइम का मतलब होता है जिसका कुछ भी कॉमन नहीं हो, लेकिन यहां पर जो नंबर है ये कॉमन आ गया। अगर को प्राइम में कॉमन नहीं होता है, कॉमन क्यों आ गया, ये हमने गलती से क्या मान लिया, इसको रेशनल मान लिया इसलिए आ रहा है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, ऐसा क्यों आ गया, देखो यहां से 2 कॉमन आ रहा है जबकि 2 कॉमन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ए और बी एक को प्राइम नंबर। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन है। इनकरेक्ट मतलब हमने गलत सोचा, हमने सोचा था कि √2 एक रेशनल है, ये जो चीज हमने सोची थी ये नहीं हुआ, मतलब हमने गलती से इसको रेशनल मान लिया था, जबकि √2 क्या है एक इरेशनल नंबर। बस ये चीज आपको ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है आपके, हमें प्रूव करना है कि √3 क्या है एक इरेशनल नंबर, तो वही सेम चीज है, बस हमें 2 की जगह 3 लगा देना है। क्या लगाना भाई, जहां जहां 2 लिखा था वहां क्या लिखना है 3 लिखना है। जैसे यहां पर आपके 2 है तो आप 3 लगा दो, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। जहां जहां 2 है वहां पर आप 3 लिख दो, बस जहां जहां 2 है वहां पर आपको 3 लिखना है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। जहां जहां 2 है वहां पर आप 3 लिख दो, इधर भी 3 लिख दो, इधर भी 3, यहां पर भी 3, और यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, और यहां पर भी 3। और कुछ भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, बस 2 की जगह 2 लिखो, 3 की जगह 3 लिखो। मेथड वही है, बार बार गाने से कुछ होने वाला नहीं है, वही चीजें आपको है
2 की जगह 3 यूज करना है, यहीं पर आपको 5 यूज करना है, ऐसे करना है। सेम यही क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का है। ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें पूछा गया है √5 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर थ्योरम में किया था, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था, सेम लिखना है पूरा कंप्लीट। बस वहां 2 लिखा हुआ था तो 2 लिख रहे थे, अब यहां पर आपके लिखा हुआ आ गया 5 लिखा हुआ आ गया, तो जहां जहां 2 है ना वहां पर हमें क्या लिखना है 5 लिखना है, वहां पर हमें क्या लिखना है भाई 5। बस ये आपको करना है, जहां जहां 2 लिखा हुआ है वहां पर हमें 5 को लिखना है, जहां जहां 2 है वहां 5 लिख दो तो सेम चीज आपके आ जाएगी। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसी क्वेश्चन के अंदर आपको चेंज करना है, बस जहां जहां 2 लिखा हुआ वहां वहां आपको क्या लिखना है भाई 5 लिखना है, जहां जहां 2 है वहां पर आपको 5 यूज में लेना है। यहां पर हम क्या लेने वाले हैं 5, और यहां पर आने वाला है आपके 25, यहां पर भी आने वाला है आपके 5, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके 5, यहां पर भी क्या आने वाला है आपके 5, इधर भी क्या आने वाला है 5, इधर भी क्या आएगा आपके 5, तो यहां पर भी क्या आने वाला है 5। बस नंबर चेंज होगा, बाकी तरीका आपके सेम वही है। जो तरीका मैंने √2 में बताया था वही तरीका √3 में लेना है, वही आपको 7 में लेना है, वही आपको 6 में लेना है। देखो √2, √3, √5, √6, √7, √10, 8 काम नहीं आएगा ये वाले। इन सभी नंबर्स के लिए, या जो नंबर रूट के अंदर रहेगा सदैव उसके लिए नियम है, 8 के लिए नियम नहीं है, क्योंकि 8 का मतलब तो अलग होता है, क्योंकि 8 का मतलब होता है आपके 2√2, इसका नियम थोड़ा अलग है। बस इन सब का जो नियम है वो एक ही है, केवल हमें नंबर चेंज करना है। एक तरीका रट लो कि कैसे हमें बनाना है, वो मैंने जो 2 का बताया था वो 2 वाले को रट लेना है, बस आपको नंबर चेंज करना है, 2 की जगह 3, 3 की जगह 5, 5 की जगह 6, ऐसे आपको लिखना है, और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके दे रखा है, हमें शो करना है कि ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। पहले हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है, पहले इसको रेशनल मानना है। देखो जब भी कोई दो नंबर आते हैं जिसमें प्लस माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड आता है, एक नंबर रूट के अंदर हो, एक नंबर रूट के बाहर हो, उसको करने का तरीका थोड़ा अलग है, और एक पूरा रूट में हो तो उसका तरीका थोड़ा अलग होता है, जो मैंने आपको कल बता दिया था। अब यहाँ पर देखो आपके ऐसे नंबर है जो एक नंबर बाहर एक नंबर अंदर, इसका अगर आपको स्क्वायर रूट, इसका आपको बताना है ये इरेशनल नंबर है, प्रूव करना है, कैसे करेंगे देखो ध्यान दो। पहले हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे रेशनल, लेट 5 माइनस √3 इज रेशनल। पहले हम क्या करना है, हमें इसको रेशनल मानना है, माना कि एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या a/b की फॉर्म में लिख, जो आपके अच्छा वो लिखो, और यहां लिख देना b का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा है, जो रूट का है वो इधर, जो रूट का नहीं है वो उधर, तो इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका a/b, और ये प्लस का उधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा भी आपके माइनस में हो जाएगा। आप चाहो तो साइन चेंज कर सकते हो, आपकी इच्छा है तो। देखो इसको मैं यहां लिख देता हूं, हर एक का साइन बदल लो, ये माइनस का हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस, और जो प्लस का है वो हो जाएगा आपके माइनस। उधर जो नंबर लिखे हुए हैं उन नंबरों को आपको लेना है यहाँ पर लाइन लिखने के लिए। तो हम क्या करने वाले, देखो ध्यान देना, हम यहाँ पर यहाँ लिखेंगे सिंस 5b एंड a तीनों, मतलब 5a एंड b, ये तीनों नंबर, ये तीनों क्या है, इंटीजर है। अगर ये तीनों इंटीजर है तो इंटीजर से बनने वाला नंबर, ये नंबर जो है आपका 5 माइनस a/b, ये क्या होगा, रेशनल होगा। इंटीजर से बनने वाला नंबर क्या होता है, रेशनल।
अब यहाँ पर तो इक्वल का साइन है, यहाँ पर है इक्वल का साइन, अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल। एंड सो √3 इज रेशनल, अगर ये रेशनल तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, परंतु हम जानते हैं कि √3 तो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ऐसे आपको लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है, हमें शो करना है कि ये इरेशनल नंबर तो है, तो इरेशनल, लेकिन हमें पहले क्या मानना पड़ेगा कि ये रेशनल है। हम यहां लेते हैं लेट 3√2 इज रेशनल। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम रेशनल मानेंगे, माना कि एक रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल है तो इसे हम a/b की फॉर्म में लिखेंगे। अगर ये रेशनल है इस नंबर को हम a/b की फॉर्म में लिखने वाले हैं, बस ऐसा आपको लिखना है। और पीछे लिख देना b नॉट इक्वल टू 0। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो √2 का वैल्यू आ जाएगा आपके a का a, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो ये आएगा आपके 3b। ऐसे लिख देंगे √2 इजिकल टू a/3b। बस इधर रूट का होना चाहिए, एक भी नंबर बिना रूट का नहीं हो, बस उधर भेज दो। प्लस का है तो माइनस में, माइनस का है तो प्लस में, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड के अंदर। अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा लाइन आपको लिखनी है। इधर जो नंबर है ना उसको लिए यहां लिखेंगे हम, क्या लिखोगे, 3ab, 3a एंड b आर इंटीजर, ये तीनों इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर से बनने वाला नंबर a/3b, ये जो नंबर है वो क्या होगा, रेशनल। इंटीजर से बनने वाला ये नंबर क्या है, रेशनल। अब यहाँ इक्वल का साइन है, अगर ये आपका रेशनल है तो ये भी क्या रहेगा, रेशनल। तो हम कह सकते हैं सो √2 इज रेशनल। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, हम जानते हैं कि √2 तो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल है तो ये भी पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल। सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल। ऐसे आपको लिखना है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। तो हमें इरेशनल प्रूव करना है, क्या पहले इसको क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, रेशनल। लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। पहले हम क्या करते हैं, इसको हम रेशनल मान लेते हैं। अगर ये रेशनल है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर b का वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। बस ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 कभी नहीं हो सकता। अब ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो 2√5 इजिकल टू हो जाएगा a/b। ये प्लस का उधर भेजेंगे हो जाएगा आपके माइनस में। वैसे यहां तक ही करते हैं, लेकिन यहां पर एक नंबर और है, इसलिए इसको हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर लेते हैं एलसीएम। ये दोनों सेम तो ए भी सेम रहेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपके 3b। मिलाकर एक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड, यहाँ ना 2 आ रहा है एक्स्ट्रा, और अब ये मल्टीपल का जाएगा ऐसे डिवाइड के अंदर। इधर बचेगा आपके √5 और इधर होगा a-3b। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो ये ऐसा हो जाएगा। बस यहां तक करना है, इधर केवल रूट का होना चाहिए, उधर बिना रूट के नंबर होने चाहिए। ये करने के बाद हमें कुछ लाइनें लिखनी है, जैसे सिंस अब इधर क्या है, 2 3ab है, तो हमें यहाँ पर लिखना है 2 3a एंड b आर इंटीजर। ये सब इंटीजर है, इसका मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है a-3b/2b, ये नंबर क्या होगा, रेशनल होगा। और यहाँ साइन इक्वल का है, अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल। इसका मतलब है कि √5 भी क्या होगा, एक रेशनल। ये जो लिखा है वो वहां लिखना है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट, हम जानते हैं कि √5 इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, इरेशनल। मतलब 3 +
2√5 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें प्रूव करना है कि ये नंबर क्या है आपके इरेशनल है। तो पहला काम तो है अभी जैसे हमने क्लास 9 में करते थे ना, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, पहले हमें ये करना पड़ेगा। तो करते हैं ये वाला। देखो ये जो नंबर है ना वो ऐसा लिखेंगे 1, ये क्या बोलते हैं इसको, इरेशनल। देखो यहाँ पर ना √2 यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम करेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा पहले। तो ये हो जाएगा आपके √2/2, ये नंबर हो गया। इसको हम क्या मान लेते हैं, रेशनल। तो यहाँ लिखेंगे हम लेट √2/2 इज रेशनल। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम रेशनल मान लेते, माना कि एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हो जाएगा b नॉट इक्वल टू 0। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर उधर जाएगा आपके, तो ये हो जाएगा आपके √2, और देखो ये डिवाइड में इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ऐसे। पहले करेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, और फिर जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे आपको यहाँ पर करना है। अब हमें यहाँ पर कुछ लाइनें लिखनी है। लाइन क्या होगी, देखो 2a और b, तो ये आएगा आपके 2a एंड b आर इंटीजर, ये इंटीजर है। तो इंटीजर से बनने वाला जो नंबर है, ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या रहेगा आपके, रेशनल रह जाएगा, ये वाला वहां लिखना है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, परंतु हम जानते हैं कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर, ये आपका थ्योरम नंबर 1.3 में लिखा हुआ है। सो वी कंक्लूड दैट ये नंबर 1/√2 इज इरेशनल। थर्ड का सेकंड है, हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है। पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम लेट 7/5 इज रेशनल। पहले हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं एक रेशनल नंबर मान लेते हैं, माना कि एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को लिखना है a/b की फॉर्म में, जहां पर आपके b नॉट इक्वल टू 0 होगा। मल्टीपल के जाएगा डिवाइड में, √5 का √5, a का a, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, ऐसे डिवाइड में भेज। अब ये नंबर हो गया। अब यहां पर देखो टोटल 3 नंबर्स है, इसमें है 7a और b है। हमें यहां लेना है 7a एंड b आर इंटीजर, ये इंटीजर है। इंटीजर से बनने वाला नंबर a/7b इज रेशनल। ये इंटीजर है तो ये रेशनल होगा। अगर ये रेशनल है तो यहाँ पर इक्वल का साइन, अगर ये रेशनल तो ये भी क्या होगा, सो √5 इज रेशनल। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, परंतु हम जानते हैं, हमें पता है कि √5 तो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल है तो ये नंबर भी क्या आएगा आपके, इरेशनल होगा। सो वी कंक्लूड दैट 7/5 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल। इसको प्रूव करना है, सिंपल है। हमें पहले क्या करना है, इसको मानना है रेशनल। तो हमें यहाँ पर लिखना है लेट 6 + √2 इज रेशनल। तो पहले हमें क्या करना है, इसको क्या मान लेना है, एक रेशनल नंबर मान लेना, माना कि एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर आपके b का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 = a/b। ये प्लस का इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपके माइनस। बस इतना लिखना है, उधर ट्रांसफर करना है, ओनली कुछ नहीं करना है। अब हमें ये लाइनें लिखनी है, सिंस 6a एंड b आर इंटीजर,
अगर ये इंटीजर है तो इसका मतलब है कि ये नंबर क्या होगा, आपके रेशनल होगा। कौन सा? ये नंबर, ये। और अगर ये रेशनल है तो बीच में इक्वल का साइन है, अगर रेशनल तो ये भी क्या होगा आपका, रेशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, परंतु हम जानते हैं, हमें पता है कि √2 तो क्या है, एक इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल है सो वी कंक्लूड दैट 6 प्लस √2 इज इरेशनल।